थापा और कान्हा ने तो आज ही होली खेली देखो। ये देखो थापा और कान्हा ने तो होली खेल दी है देखो। तो पाइप मैंने यहाँ पे रख दिया है और काली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अब सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो बिल्कुल हाँप रही है और ठंड में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं जा पा रही है। देखिए बांधू क्या भाई, ये देखो पूरे नाक भी बंद हो रखे हैं इसके और मुंह से सांस ले रही है, हाँप रही है। और पानी बंद करके मैं आ चुकी हूँ और घर के भी थोड़े बहुत जो काम थे वो भी निपट चुके हैं। तो पानी बंद भी कर दिया है मैंने इससे रिंच से, और ड्रम वरम भी पूरे भर लिए हैं। तो अब मेरे पास काम है सिलाई का, क्योंकि मेरे पास कल के बहुत सारे कपड़े आ रखे हैं, तो वो सिलूँगी मैं पहले और उसके बाद देखते हैं क्या काम करते हैं। तो नानी भी यहाँ पे सो रखी है, नानी के चारपाई बिछा दी यहाँ पे और सो गई। तो कालू को मैंने छाछ वगैरह पिला दी है, एक कटोरी थोड़ी सी पी, और बाकी तो जो हमारे मुर्गे हैं उन्होंने पी दी। हेलो नमस्ते प्रणाम और पहलाग, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नई वीडियो में। तो आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मैक्सिमम 9:30 से, और पानी वगैरह मैंने भर लिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम नीचे से खाने वाला पानी लाते हैं, और जो हमारा कपड़े धोने वाला पानी होता है, वॉशरूम वाला पानी होता है, वो सब हम यहाँ से लगाते हैं। जहाँ मैं अभी पाइप निकाल रही थी, यहाँ पे मतलब एक जॉइंट कर रखा है पाइप, तो यहाँ से जाता है गांव के लिए पानी, और वहीं से हम थोड़ा खोलते हैं, फिर भरते हैं अपनी टंकी, और ये जो छोटे वाले ड्रम हैं उनको भी। तो साथ के साथ हमने थोड़े बहुत कपड़े भी धोए, और मामी लोग तो चले गए हैं जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए, और मामा जा रखे हैं बड़े वाले हल लगाने के लिए, और छोटे वाले मामा जा रखे हैं बकरियों में। काना थापा चले गए हैं स्कूल, और घर पे है मैं और नानी। नानी तो सो रखी है, मैंने भी थोड़े बहुत काम कर दिए हैं, और अब करूँगी मैं सिलाई, क्योंकि कल के आ रखी है मेरे पास बहुत सारे कपड़े, मैं दिखाती हूँ आपको। और साथ के साथ हमारा कालू भी यहाँ पे हाँप रहा है, देखो इतनी तबीयत ख़राब हो रही है इसकी, ना इसको ठंड में रहा जा रहा है ना इसको धूप में रहा जा रहा है। और एक रहा वो छत पे, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास है, इसको बस हमने 2 दिन लाई दवाई और अब ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, और इसकी तबीयत हो रही है ज़्यादा ख़राब। ये देखो पूरे नाक भी बंद हो रखे हैं, खांसी लग रही है, पूरा हाँफ रहा है देखो। अगर आप में से किसी को पता है कि मैं अब इसको क्या खिलाऊं ऐसा जिससे ये ठीक हो जाए, डॉक्टर ने तो बोला छाछ वाछ पिलाओ, तो वो तो पिला ही रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। तो अगर आप में से किसी को पता है कि इसको क्या खिलाएं हम ऐसे जो कि ये थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, खाना खाने लग जाए। इसने मैक्सिमम 8 से 9 दिन हो गए हैं, उतने दिनों से खाना नहीं खाया है, और कल और आज ही पी इसने छाछ भी, नहीं तो ये वो भी नहीं पी रहा है, बिल्कुल पानी पी रहा है। उसके बाद मतलब दिन में 2 से 3 बार पानी पी रहा है बस, नहीं तो ये ऐसे ही रह रहा है, कभी धूप में जा रहा है कभी छाया में जा रहा है, मतलब धूप भी नहीं सहन हो रही है और छाया भी नहीं सहन हो रही है, इससे एक तरीके से ऐसे हो रहा है। तो इसको नहला रही थी मैं, लेकिन परसों नहलाया था शाम को, और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है उससे, तो इसीलिए अभी नहीं नहलाया उसको। तो देखते हैं ठीक होता है या फिर से इसको डॉक्टर में ले जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है, और इसको ले जाते हैं पहले छाया में, क्योंकि धूप में बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है इससे, और चला भी नहीं जा रहा है ऐसे। तो ये देखो, अगर आप में से किसी को पता है इनकी दवाई, जो कि घर की दवाई हो या फिर जिससे ये ठीक हो जाए, डॉक्टर की भी हो, तो हम मतलब आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि ये ठीक हो जाए। इसके पूरे नाक वगैरह भी पूरे बंद हो रखे हैं, ना सांस ले पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना आंखें खोल रहा है ठीक से। देखो आंखें भी इसकी ऐसी हो गई है ऊपर, मतलब अजीब सी हो गई है, क्या बोलूँ मैं। तो प्लीज़ अगर आपको पता है इनकी दवाई, तो जल्दी से कमेंट कर देना, ताकि इसको हम जल्दी से ठीक कर पाएँ, क्योंकि 7 से 8 दिनों से इसने कुछ नहीं खाया है, तो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। और अब मैं इसकी तबीयत को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि और टाइम ये पूरा घूमता रहता था इधर उधर, और अब एक सामने ही पड़ा रहता है, तो ऐसे में बेकार लगता है।
कम से कम इसको 1 से 1.5 साल हो गया है हमें, और इतना बड़ा करने के बाद ऐसी इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी हमें पता नहीं था। इसकी 2-3 बारी पहले भी हुई तबीयत ख़राब, लेकिन तब तो ये ठीक हो गया था, लेकिन अब की बारी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इसकी। तो बिल्कुल आराम आराम से जा रहा है, और सड़क से इसको नीचे ले आई क्योंकि इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। क्या पता धूप की वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। वैसे ही आजकल बहुत धूप लग रही है। चले चले दी चल। तो ये जाएगा अब चारपाई के नीचे, देखो। चले। तो यहाँ पे बोरी लगा दी है मैंने उसके लिए, और यहाँ पे लेट जाएगा ये थोड़ी देर ठंड में। तो इतने सारे सूट आ रखे हैं सिलने के लिए। एक ये रहा और एक ये रहा, उसके साथ साथ 2-3 ये हैं। एक ये है और उसके बाद एक ये है और एक ये है। तो इन सारे सूटों को और इनके साथ साथ 3-4 सूट मेरी मामी के हैं, वो है, और नानी लोग भी बोल रहे थे सूट सिलवाने के लिए। तो पहले इनको ही सिलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे होली के बाद तुरंत जाना है। और आज हो गई है 2 तारीख। होली है हमारे यहाँ 3 या 4 की है, ऐसे बोल रहे हैं लोग। कोई बोला है 3 की, कोई बोल रहा है 4 की है। तो इनको जल्दी से जल्दी सिलेंगे पहले, और देखते हैं कितने दिनों में सिल पाऊँगी मैं इन कपड़ों को। तो ये है 5 सूट, और इनमें से ये सारी की सारी हैं सोनी होरो की, मतलब उसकी मम्मी की है, उसकी बहनों की है, और ये एक है ये मेरी नानी की है। इनमें से पहले सिलूँगी मैं ये वाली सूट जो कि है मेरी नानी की, क्योंकि ये फिर खेतों भी पहुंचानी है मुझे, तो इसको सिलूँगी पहले मैं। तो ये रही, और आपको भी बताती रहूँगी कि कितनी सूट सिल गई और कितनी रह गई है अभी। तो जो सोनी होरो की है वो कल या फिर शाम से स्टार्ट करूँगी, अगर ये सिल गई आज तो। क्योंकि मुझे कभी कभी बाहर भी जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं आजकल सूट नहीं सिल पा रही हूँ। लेकिन जब मैं पहले आती थी हरिद्वार से घर, या फिर जब घर ही रहती थी, तो मैं ज़्यादातर कपड़े ही सिलती थी, और मैक्सिमम एक दिन में 2 से तीसरी सूट मतलब आधी कर देती थी। 2 सूट पूरी सिल के तीसरी सूट सिलने के लिए रख देती थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी देखते हैं कितनी सूटें सिल पाऊँगी मैं। और पहले करते हैं इसकी कटिंग, इस वाली की, और फिर उसके बाद है इनकी बारी। तो कटिंग तो हो गई है, ये सलवार है और ये कुर्ते की कटिंग कर दी है मैंने। तो अब जल्दी से जल्दी सिलते हैं। पहले मुझे कपड़े नहीं सिलने देगी, मुझे ऐसे लगता है। मैं बना रही थी खाना और आ गई कि हमारे घर में चल हमारे लिए भी सब्जी बना दे आलू गोभी की चावल के साथ। और कब से 1 घंटा हो गया इसे बैठे बैठे, पूरी चल ले। तो अपना खाना रख के गैस पे और आ गई हूँ मैं इसके साथ। अब इनके घर पे खाना बनाऊंगी इनके लिए, मतलब चावल तो खुद बना लेगी लेकिन सब्जी बनाऊंगी। तो गौर से देखिए इसको, जो लड़का इसको पसंद करता होगा वो भी मत करो, इसको खाना बनाना नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बस शान शौक करती है। हाँ बस शान शौक करती है बस। तो मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई, और मुझे तड़ी दिखा रही है कि ये आलू है, इनको छील और उनको खींच दे, मतलब कूट दे। देखो आलू काट के आलू खींची बड़ा के ब्लॉग बनानी चाहिए, ब्लॉग बनाएंगे। देखो देखो, और ये इसको भूख लग रही है, अभी बकरियां चरा के आ रही है और इसको भूख लग गई। देखो, और इसकी तड़ी देखो, तड़ी। और ये क्या है आया। तो इनकी सब्जी भी बना ली है मैंने। देखो फिर भी एहसान फरामोश अब बोल रहे हैं अपने घर में जाने, क्या करना है तेरा यहाँ। तो यहाँ पे इस फूल को देखो कितना सुंदर लग रहा है, और इस फूल का नाम तो मुझे पता नहीं है वैसे, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, तो एक सूट तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इस पे अभी तुलपाई करनी है, और इसमें अभी जो रबड़ होती है वो लगानी है, मतलब लास्टिक लगाना है। तो ये काम करूँगी मैं बाद में। और अब करती हूँ इसकी कटिंग। ये है सोनी की मम्मी की, और पहले इसको बनाती हूँ जल्दी से। और इन दोनों को देखो
आज मैं नीचे नहीं गई तो ये ऊपर ही आ गए, देखो दोनों। तो कान्हा को चाहिए होली के लिए रंग और मार्क्स और पता नहीं क्या क्या डिमांड कर रहा है। तो अभी चल रही हूँ मैं इसके साथ दुकान पे, तो देखते हैं क्या क्या लेता है अभी। तो इसके पैंट हमेशा निकलते ही रहते हैं, देखो। अभी थोड़ी देर भागेगा फिर निकल जाएंगे, ये देखो। तो ये ले आया है अपने लिए, पता नहीं क्या क्या लाया है, देखो। और साथ में बकरी का बच्चा भी पकड़ रखा है, क्योंकि वो भी आ गया था हमारे साथ। पहले बता दिले इन्हें क्या क्या ले। एक मार्क्स लाया और 2 कलर के पैकेट। तो थापा भी लिया है अपने लिए मार्क्स, ये देखो बिल्कुल बंदर सा लग रहा है। तो एक सूट तो मैंने सिल दी है पूरी तरीके से, लेकिन इस पे हल्की फुल्की सी अभी मुझे तुलपाई करनी है। और जो इसके ये पैंट बना रखे हैं उस पे डालना है नाड़ा, या फिर तो जो इसके पैंट बना रखे हैं इसमें डालना है मुझे लास्टिक। तो ये भी फिर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत काम बच रखा है। और साथ के साथ मैंने ये जो सोनी के मम्मी का सलवार है ये भी बना दिया है। और अब यहाँ पे उनका कुर्ता है जो कि आधा बना रखा है और आधा ऐसे ही रखा है, तो इसको मैं अभी ऐसे ही बंद कर देती हूँ साथ के साथ। तो अभी देखो दोनों सोनियाँ आई थी, ऐसे फैला के चली गई हैं। और सोनी अपनी एक सूट लेके आई है यहाँ पे सिलवाने के लिए, तो एक और सूट हो गई है, देखो ये है उसकी सूट। तो इसको सिलना है, और पहले ये जो 3-4 सूट हैं उनको सिलना है और उसके बाद सिलना है इसको। तो इनको समेटती हूँ पहले मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये पूरा बिखर के मतलब ऐसे बिखरा के चली गए हैं दोनों के दोनों। और शाम भी हो गई है, धूप ढल गई है पूरी तरीके से। और मैं अब कर रही हूँ अपनी मशीन बंद और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी। तो कल से होली स्टार्ट है और यहाँ पे मेरी नानी सिखा रही है मेरे भाई को होली के गीत, क्योंकि ये कल से जाएंगे गांव में होली खेलने के लिए। और आज तो इनको डब्बा वब्बा नहीं मिला शायद, तो नहीं गए। तो मेरी नानी बता रही है इनको होली के गीत, और थापा लिखेगा। अभी तो खाने पे ध्यान है, पता नहीं कब तक लिखेगा ये भी। बोले आई बसंत बहार बागों में फूल खिले, आई बसंत बागों में फूल खिले हैं, फूल खिले रंग बिरंगे, फूल खिले हैं रंग बिरंगे, फूलों की शोभा है ना फूलों की शोभा है ना, बागों में फूल खिले हैं, बागों में फूल खिले हैं, फूल खिले रंग बिरंगे, फूल खिले हैं रंग बिरंगे, फूलों की शोभा न्यार, फूलों की शोभा न्यार, सुमाना न्यार है, बोलो फूलों की शोभा, बोले फूलों की शोभा है ना, बागों में फूल खिले हैं, बागों में फूल खिले हैं, फूलों की ठकरी भर भर के आए, फूली की ठकरी भर भर के आए, फूल चढ़े हरिद्वार बागों में फूल खिले हैं, फूल खिले हरी हरी ता बागों में फूल खिले हैं, फूलों की ठोकरी, बोल बोल इनको फूलों की ठोकरी, बोल बोल तू बोला तू कुछ ना, फूलों की ठकरी भर भर के आए, फूलों की ठकरी भर भर के आए, फूल चढ़े हरिद्वार, हाँ? फूल चढ़े हरिद्वार, फूल चढ़े हरिद्वार, बागों में फूल खिले हैं, बागों में फूल खिले हैं। गाइस अगर आपको मेरी दादी का गीत अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। तो मेरी नानी ने जो गीत गाया अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना।